कैरियर या गोल चूज करने में यदि आप जल्दबाजी करेंगे, लाइक हड़बड़ी में निर्णय लेंगे या लापरवाही से कुछ भी निर्णय ले लेंगे, या आप आसपास के प्रियजनों को देखकर या उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे या जिन लोगों ने आपको इम्प्रेस किया है उनसे डिस्कस किए बिना, उनसे जाने समझे बात किए बिना अपने हिसाब से उनके बारे में कुछ भी एज्यूम करके अगर निर्णय ले लेते हैं, उनसे इम्प्रेस होके या अपनों की राय मानकर निर्णय ले लेते हैं, या किसी काउंसिलर के कहने पर उसी निर्णय को फाइनल कर देते हैं जो वो हमें सलाह देता है, या फिर दोस्तों की देखा देखी करने लगते हैं, या फिर अपने अपनों के सपने पूरे करने के लिए कोई निर्णय लेते हैं, या फिर अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं और उसी हिसाब से अगर निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसे में निर्णय कभी भी दूरगामी नहीं हो सकता। कई बार तो लोग सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए ही निर्णय ले लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि अगर कुछ दिन रुकते तो ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस लेकर के ये निर्णय करते तो आज से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में होते वो। चाहे पैसे के बारे में देखें या पावर के बारे में, दोनों ही बारे में वो आज से बेहतर होते। और कई बार ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी लोग निर्णय ले लेते हैं कि चलो कुछ कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, कर लेंगे, लेकिन चलेगा। अरे इतने सारे पैसे भी तो मिल रहे हैं ना हमको, इससे तो हमारी लाइफ ही सेट हो जाएगी, बढ़िया लग्जरी लाइफ स्टाइल जिएंगे हम तो, ऐसा सोच के भी बहुत से लोग निर्णय लेते हैं। परंतु ऐसे निर्णय हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए तो हमको खुशी दे सकते हैं या सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिसिंग फील होने लगता है या बोरियत होने लगती है और हम पछताने लगते हैं। लेकिन अब क्या वापस पलट कर वो वक्त तो नहीं आ सकता ना। इसके लिए सबसे पहले आप जब भी टेंशन या प्रेशर महसूस करें तो अपने आप को किसी एकांत स्थान पर, लेकिन खुली नेचर के पास में जो जगह हो ना, वहाँ जाए लेकर के जाइए अपने आप को और पीसफुल्ली बैठिए, शांत दिमाग से बैठिए और अपने मन को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में, और बिना बायस्ड हुए सोचिए। और सोचिए कि यदि आज हमें पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो कमाने की और ना ही खर्चा करने की, तो हम क्या करते, कौन सा पैशन फॉलो करते, और उसी हिसाब से निर्णय लीजिए। इसके पहले ये समझिए कि पैशन होता क्या है। पैशन वो है जिसको पाने के बारे में सोचकर ही मज़ा आ जाता है। ये सोच ही आपके लिए फ्यूल का काम करती है, और जब आप उसको पाने की यात्रा करते हो तो पैशन की राह में आने वाले कष्टों में भी मज़ा आता है। जैसे कि छोटा सा बच्चा देखा है ना, जब वो चलना भी नहीं सीखा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डगमगाता है और चलने की कोशिश कर रहा होता है, और अपनी माँ को देख के कैसे दोनों हाथ से बाहें फैला करके और दौड़ पड़ता है, चाहे गिर जाए लेकिन गिर के उठ के फिर से दौड़ता है, लेकिन माँ से लिपट के बहुत सुकून महसूस करता है। बस हमारा पैशन भी हमको ऐसा ही मज़ा और सुकून देने वाला होना चाहिए। जो गोल आपको ऐसी चाहत और खुशी दे और संघर्ष करने में भी मज़ा आए और रीइंफोर्समेंट मिले, उसे ही हमको फॉलो करना चाहिए। अब आप कहेंगे लेकिन आज यदि हमको पैसों की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली पैसा ज़रूरी है, परंतु लॉन्ग टर्म में गोल पैशन को देख करके ही बनाने चाहिए और बस उसे ही फॉलो करना चाहिए। हाँ, आज आप वो जो जॉब ले सकते हैं जो आपके लिए रेस्पेक्टफुल्ली आज की ज़रूरतों को पूरा करने लायक पैसा कमाने में मदद करे और पैशन को फॉलो करने में भी सपोर्ट करे। वो कहते हैं ना, हर काम आसान लगता है जब जुनून सर पर सवार होता है। आप खुद आपकी लाइफ के ऑथर हैं, तो फिर अपने लिए सामान्य क्यों, बड़ी और कामयाब जिंदगी का सपना लिखिए ना, जो आपको हमेशा जोश और जुनून का एहसास दिलाती रहे और आप अपने मकसद की ओर हर कदम खुद की इच्छा, होश, खुशी और जोश के साथ बढ़ाएं। वो कहते हैं ना, कठिन राहों में आसान वो सफ़र बनाते हैं जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती प्रतीक्षा हल पर उस राही की, लगा के सीढ़ी जो आसमान पर घर बनाते हैं। जब अपने सेटिस्फैक्शन और अपनी खुशी के लिए कोई काम करते हैं ना, तो आप दिल, दिमाग और आत्मा तीनों से ही एकाकार हो जाते हैं, वरना दिल कहीं होता है और दिमाग कहीं। ऐसे में कोई भी अपना 100% कैसे दे सकता है। परंतु जब आप तीनों को ही सिंक में रख करके काम करते हैं तो अपना 200% दे देते हैं। ऐसा करने से सक्सेस भी ज़्यादा मिलती है, मज़ा भी ज़्यादा आता है और जोश भी बढ़ जाता है। और साथ में क्या होता है, नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, क्योंकि एक अलग टाइप की एनर्जी हम महसूस करते हैं
और भी मेहनत करने को दिल करता है और फिर कामयाबी और भी ज़्यादा मिलती है और फिर क्या होता है, ये चक्र चलता रहता है। और आप कहते हैं, न पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ऐसा ना हो कि मंडे आते ही आप डरने लग जाएं, अरे यार कल से वही बोरिंग ऑफिस, वही रूटीन, और भी बिजी हो जाएंगे, फंस जाएंगे यार, ये शेड्यूल फिर से शुरू हो जाएगा। और फ्राइडे आते ही खुश होने लग जाएं, अरे वाह वीकेंड आने वाला है, खुलकर जिएंगे, मज़े करेंगे, आज़ाद हो जाएंगे, मनमानी करेंगे। ऐसे महसूस करने लगते हैं कि जैसे जेल से आज़ादी मिलने वाली है। तो फिर सोचिए ज़रा, ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा। छोटी मोटी फेल्यूर्स या फिर मुश्किलें ज़िंदगी में आती ही रहती हैं, इनकी चिंता क्या करना। लेकिन एक बार गिरकर उठना ही तो एक फाइटर की निशानी है ना। आप बार बार गिरो और बार बार उठो और फिर से नए जोश से अपनी मंजिल पाने में लग जाओ। वही तो पैशन को फॉलो करने का मज़ा है ना। कभी हार ना माने, बार बार और लगातार कोशिश करते रहें। वो कहते हैं ना, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं। हम बीते हुए कल में जाकर के उस सबको बदल तो नहीं सकते, परंतु बीते हुए कल के अनुभवों से हम सीख जरूर ले सकते हैं और आने वाले कल के लिए एक नई शुरुआत है जिसको हम आज शुरू कर सकते हैं। तो बस चल पड़िए अपने फैशन को फॉलो करने के लिए और जीत जाइए ज़िंदगी की हर लड़ाई को।